हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे गूगल शीट्स में मौजूद कूपन कोड्स को ऑटोमेटिकली हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स को, हमारे कस्टमर्स को एज अ एसएमएस सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं जिस ऑटोमेशन की बात कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके का है दोस्तों, कि मैंने गूगल फॉर्म्स की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है और उस फॉर्म को अपने सभी यूजर्स, सभी कस्टमर्स के साथ शेयर किया है। एंड देन जो भी यूजर, जो भी कस्टमर्स उन कूपन कोड्स को कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, वो इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। जैसे ही मुझे अपने गूगल फॉर्म से एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है, एक यूजर की डिटेल्स रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे मेरे गूगल शीट में जो कूपन कोड्स का डेटा मौजूद है, वहां से एक कूपन कोड, एक यूनिक कूपन कोड पिकअप होता है, कलेक्ट करता हूं मैं। एंड देन उस सेम कूपन कोड को इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एज ए एसएमएस सेंड कर देता हूं। और यहाँ पे इस वीडियो में जो कूपन कोड हम सेंड कर रहे हैं वो एकदम यूनिक कूपन कोड है। इसमें कोई भी कूपन कोड, कोई एक कूपन कोड इस वीडियो में जो हम सेंड करेंगे वो दो अलग अलग यूजर्स को नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स और ट्विलियो, इन तीनों ही एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन, कोई नेटिव इंटीग्रेशन ना होने की वजह से इस ऑटोमेशन को सेटअप करना कुछ इस तरीके से पॉसिबल नहीं था। आज की हमारे इस वीडियो में हम इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स और ट्विलियो, इन तीनों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन के मैं आपको दो सबसे खास बात बता दूं। पहली कि ये पूरा ऑटोमेशन एक वन टाइम प्रोसेस है। आपको ये पूरा ऑटोमेशन सिर्फ एक बार सेटअप करना है एंड इसे सेटअप करने के बाद, ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद ऑटोमेटिकली हर बार जैसे आपके गूगल फॉर्म्स पे एक नया फॉर्म सबमिट होगा, ऑटोमेटिकली आपके गूगल शीट में मौजूद एक कूपन कोड जो है उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ एसएमएस ट्विलियो के थ्रू सेंड हो जाएगा। और इस ऑटोमेशन की दूसरी खास बात कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो ये रहा वो फॉर्म जो मैंने गूगल फॉर्म्स की हेल्प से बिल्ड किया है और मैंने इस फॉर्म की जो लिंक है वो अपने सभी यूज़र्स के साथ शेयर कर दी है। तो जो भी यूज़र्स इस कूपन कोड को लेना चाहते हैं, इन कूपन कोड्स को यूज़ करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, तो वो यूज़र्स इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और ये जो हमारा ऑटोमेशन है, इसका आइडिया कुछ इस तरीके का है कि जैसे ही यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोबाइल नंबर वो यूज़र्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस नंबर पे हमारे गूगल शीट्स में जो भी सारे कूपन कोड्स है वो कोड्स हम एक एक करके उन यूजर्स के मेंशन किए गए नंबर्स पे एज अ एसएमएस सेंड कर देंगे। तो पहले इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस हैं उन्हें पैबली कनेक्ट को में कलेक्ट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही आप साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गूगल फॉर्म्स टू गूगल शीट्स टू ट्विलियो। बेसिकली वो तीनों एप्लीकेशन जिनका आज हम इस वीडियो में यूज करेंगे, और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें गूगल फॉर्म से एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, एक नया फॉर्म में सबमिशन रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट से एक कूपन कोड पिक करे एंड देन उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे ऑटोमेटिकली वो कूपन कोड एज अ एसएमएस सेंड करे। सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल फॉर्म्स। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स इन स्प्रेडशीट। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल।
अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है Google Forms responses are collected in Google Sheets. So follow the below steps in order to get new response. Go to form on which you want to create the submission. Make the last question as required for trigger. तो ये हमें बता रहा है कि गूगल फॉर्म में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा होता है, जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो एक गूगल शीट्स में जो है वो स्टोर होते हैं, कलेक्ट होते हैं। सो हमें यहाँ नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हम उस गूगल शीट से उन फॉर्म्स के जो रिस्पॉन्सेज है, फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स में जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म पे, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ करेंगे हमारे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं उस फॉर्म पे जो हमने अपने यूजर्स से डेटा, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए क्रिएट किया है। सो अपने गूगल फॉर्म पे आने के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा गूगल फॉर्म का, उससे हम रिक्वायर्ड ट्रिगर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इससे मैं राइट साइड में स्विच कर रखा है, रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना मैंडेटरी है। एंड देन हम यहाँ नोटिस करेंगे कि अभी हम अपने गूगल फॉर्म्स के क्वेश्चंस टैब में हैं। सो यहाँ पे इसके राइट साइड पे रिस्पॉन्सेज का एक ऑप्शन दिया गया है, हम क्लिक करेंगे यहाँ रिस्पॉन्सेज पे, और रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है क्रिएट स्प्रेडशीट का। हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट पे और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास एक न्यू टैब में एक गूगल शीट ओपन हो चुकी है। तो ये वही गूगल शीट है दोस्तों जिसमें हमारे इस गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है, जो इस गूगल फॉर्म में फॉर्म सबमिशन का डेटा है, वो स्टोर होता है। सो अपनी इस गूगल शीट पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एक्सटेंशंस का। हम क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, जाएंगे एड ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके बाद हम यहाँ आएंगे सर्च ऐप्स पे, और सर्च ऐप्स पे यहाँ सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, PABBLY, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट वेबबुक्स ये एड ऑन मैंने अपनी गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ से इस एड ऑन को, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें, और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश ज़रूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद हम वापस आएंगे एक्सटेंशंस पे, और हम देख सकेंगे कि पैबली कनेक्ट वेबबुक्स ये एड ऑन अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इस पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। सो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देता है जो हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है। एक है वेबबुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। सो वेबबुक यूआरएल में हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल ऐड करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे यहाँ कॉपी पे, एंड देन हमारे इस रिस्पॉन्सेज की शीट पे जाके इस वेबबुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ आपको ऑब्वियस सा सवाल होगा, ये ट्रिगर कॉलम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरे इस गूगल शीट में बेसिकली 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है टाइम स्टैम्प का, जिसमें हमारे फॉर्म सबमिशन का डेट एंड टाइम जो है वो स्टोर होगा। दूसरा है नेम का, तीसरा ईमेल का, और चौथा है मोबाइल नंबर का। वो तीनों बेसिक फील्ड्स जो उनको मैंने गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे, जो फील्ड्स मैंने क्रिएट की है। तो जो मेरा आखिरी कॉलम होगा दोस्तों, कॉलम डी, वो होगा मेरा ट्रिगर कॉलम, क्योंकि कॉलम डी के बाद किसी भी कॉलम में मेरा जो कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। सो यहाँ पे जो आपका आखिरी कॉलम होगा जिसमें आपका डेटा एग्जिस्ट करता है वो होगा आपका ट्रिगर कॉलम। सो यहाँ कॉलम डी में सेलेक्ट करता हूँ ट्रिगर कॉलम में। अगर आप चाहे तो आपकी गूगल शीट में EFGHI एक्सेट्रा कोई और कॉलम भी आपका ट्रिगर कॉलम हो सकता है, बस ये इंश्योर करें कि वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। सो अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सबमिट पे। इसके बाद हम वापस एक बार जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पैबली कनेक्ट वेबबुक पे, और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक करते ही हम इस ऑटोमेशन को, इस एड ऑन को बता रहे हैं बेसिकली कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल शीट में एक नई रो में एक डेटा ऐड हो हमारे ट्रिगर कॉलम तक, तो इंस्टेंटली, तुरंत ही उस नई रो में ऐड हुआ जो डेटा है, उस फॉर्म सबमिशन का जो रिस्पॉन्स है, उसे पैबली कनेक्ट को सेंड करें। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट और गूगल फॉर्म्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है गूगल शीट्स की हेल्प से। सो अब जैसे ही हमारे गूगल फॉर्म्स में एक नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो उसका डेटा हमारे गूगल शीट में स्टोर होगा, और हमारे गूगल शीट से ही वो सेम डेटा हमें पैबली कनेक्ट में यहाँ पर रिसीव हो जाएगा।
तो हमें एग्जैक्टली अब यही करना है दोस्तों। एग्जैक्टली अब हम हमारे गूगल फॉर्म्स में एक टेस्ट सबमिशन, एक डमीज फॉर्म सबमिशन करेंगे, ताकि उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं, हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने गूगल फॉर्म पे और यहाँ पे इस फॉर्म को करते हैं प्रीव्यू मोड पे ओपन। हमारे पास है यहाँ पे एक प्रीव्यू बटन, हम इस पे क्लिक करते हैं और जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था, इस फॉर्म में एंटर करते हैं एक डमी यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक यूजर की डिटेल्स एंटर की है। इस यूजर का नाम है करण जैन। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो जो सेम मोबाइल नंबर यूजर यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के वक्त एंटर करेगा, इस सेम नंबर पे हम कूपन कोड के एसएमएस उस यूजर को वापस सेंड करेंगे। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमारे गूगल फॉर्म्स पे हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है करण जैन इस यूजर की डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या वहां पे हमें इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमने कैप्चर किया है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स एंटर करके, जो सेम डेटा हमने एंटर करके अभी अभी हमारा गूगल फॉर्म जो है उसमें एक सबमिशन किया था, वो सेम डेटा हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम करण जैन, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर, वो सेम डिटेल्स फॉर्म सबमिशन की जो अभी अभी हमारे गूगल फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की गई थी। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने हमारे गूगल फॉर्म से में जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जो फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम जो हमारे कूपन कोड्स है जो मौजूद है हमारी गूगल शीट में, इन कूपन कोड्स को हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में ऐड करेंगे। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे गूगल शीट्स, क्योंकि जो कूपन कोड्स है वो हमारे गूगल शीट में मौजूद है। सो चूज ऐप में गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप स्प्रेडशीट रोज। हम इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारा गूगल शीट्स अकाउंट और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। सो यहाँ पे सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हम उन सभी स्प्रेडशीट्स को, उन सभी गूगल शीट्स को देख सकते हैं जो हमारे गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद है। इन सभी स्प्रेडशीट में से मेरे जिस स्प्रेडशीट में मेरे कूपन कोड्स की डिटेल्स, जो मेरे कूपन कोड्स है उनका डेटा मौजूद है, उस स्प्रेडशीट का नाम है कूपन कोड शीट। तो इस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कूपन कोड शीट, इस स्प्रेडशीट को। देन ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो हमारी स्प्रेडशीट में कौन सी शीट है? शीट 1। सिर्फ एक ही शीट मौजूद है हमारी स्प्रेडशीट में, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट जो शीट 1 पे सिलेक्टेड है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे अब ये हमसे पूछ रहा है लुकअप कॉलम। तो यहाँ पे एक बार हम वापस आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और यहाँ पे जो गूगल शीट हमने क्रिएट की है इसमें हमने बेसिकली 2 कॉलम्स क्रिएट किए थे। एक था कूपन कोड का कॉलम, जिसमें जो हमारे कूपन कोड्स है उन सब के लिस्ट हम इस कॉलम में स्टोर करते हैं, एंड देन दूसरा था शेयर स्टेटस का। सो यहाँ पे जो हमारा आइडिया था, इस ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट था, वो कुछ इस तरीके का था कि हम कोई भी सेम कूपन कोड एक से ज़्यादा लोगों को सेंड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमने इसके सामने एक शेयर स्टेटस की भी कॉलम क्रिएट किया था कि अगर ये कूपन किसी को शेयर हो जाता है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो उसका शेयर स्टेटस है वो यस पे चेंज हो जाए, एंड देन ये सेम कूपन किसी और यूज़र को सेंड ना हो। तो एक कूपन एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र को सेंड होगा, एंड देन वो सेम कूपन इस ऑटोमेशन के थ्रू किसी और यूज़र को सेंड ना हो। सो यहाँ पे जो हमारा शेयर स्टेटस है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे सभी कूपन का जो है वो नो कर रखा है, क्योंकि ये सारे कूपन जो है अभी तक हमने किसी को भी शेयर नहीं किए हैं। सो लुकअप कॉलम में जो यहाँ पे हमें लुकअप कॉलम पूछ रहा है, यहाँ पे जो हमारा शेयर स्टेटस का जो कॉलम है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लुकअप कॉलम में हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम बी। देन हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। सो यहाँ पे इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर वैल्यू टू बी सर्च इन द कॉलम, द रिस्पॉन्स विल रिटर्न द 100 सर्च रोज ओनली। सो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे कॉलम बी में स्पेसिफिकली कौन से रिस्पॉन्स का जो है वो डेटा हम चाहते हैं।
तो जो हम ऑटोमेशन सेटअप करेंगे इसकी एंड में जो कूपन शेयर हो चुका होगा उसका स्टेटस यहाँ पे शेयर स्टेटस नो से चेंज होकर ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। सो यहाँ पे जब अगली बार ये ऑटोमेशन रन होगा तो हमने यहाँ पे लुकअप कॉलम में गूगल शीट्स के इस एक्शन इवेंट को बता तो दिया है कि हमें इस कॉलम में स्टेटस चेक करना है, लेकिन क्या रिस्पॉन्स हम ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं नो का रिस्पॉन्स, कि जिस कोड के सामने जो रिस्पॉन्स है, जो शेयर स्टेटस है वो नो है, उसी कोड को सेंड करें। सो यहाँ पे जो हमारा लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे हम एंटर करते हैं लुकअप वैल्यू में नो, कि जिस कोड का जो शेयर स्टेटस है वो नो हो, उसी कोड का डेटा पाबली कनेक्ट यहाँ पे कलेक्ट करे। देन ही हमसे पूछ रहा है इंक्लूड हेडर्स इन रिस्पॉन्स, कि यहाँ पे जो हेडर्स है हमारे गूगल शीट के, इन्हें हम रिस्पॉन्स में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सो यहाँ पे हम इसमें सेलेक्ट करते हैं फॉल्स, एंड देन यहाँ पे पूछ रहा है सॉर्ट वैल्यू। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, टॉप और बॉटम, कि ये जो डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम रो वाइज कूपन्स को सॉर्ट कर रहे हैं, ये जो है ये हम एकदम बॉटम से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर टॉप से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं टॉप से स्टार्ट करना। सो यहाँ पे इसी वजह से हम इसे, जो हमारा टॉप का जो शेयर स्टेटस है कूपन का, टॉप के कूपन का, इससे हम वापस नो करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एंड देन अगर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टॉप या बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ टॉप और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देखेंगे कि रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे जो हमारा पहला कूपन था जिसका स्टेटस नो था, उसका डेटा यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स में जो हमारे पास पहले कूपन का जो डेटा, जो रिस्पॉन्स है वो है XYF5B। ये सेम वही कूपन है दोस्तों, पहला कूपन जिसका स्टेटस शेयर स्टेटस यहाँ पे नो है। सो यहाँ पे पाबली कनेक्ट पे हमें यहाँ पे जो हमारी एक्शन इवेंट था गूगल शीट्स में, लुकअप स्प्रेडशीट का एक्शन इवेंट जो था, इसमें हमने पहले अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट की और उसकी शीट सेलेक्ट की। देन यहाँ पे लुकअप कॉलम में हमारा जो लुकअप कॉलम था जिसमें हमारा शेयर का हमारे कूपन्स का शेयर स्टेटस था, उस कॉलम को सिलेक्ट किया लुकअप कॉलम में, एंड देन हमारी जो लुकअप वैल्यू थी उसे एंटर किया। तो यहाँ पे जो हमारी लुकअप वैल्यू थी वो थी नो। हम चाहते थे कि जिन कूपन्स का जो शेयर स्टेटस नो है, सिर्फ उन्हीं कूपन्स का जो डेटा है वो हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट करें। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट किया जो हमारा रिस्पॉन्स था नो। देन यहाँ पे इसने पूछा हमसे, पाबली कनेक्ट ने हमसे पूछा इंक्लूड हेडर्स इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम हेडर्स इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट किया। और यहाँ पे पूछा सॉर्ट वैल्यू, कि जो कूपन्स की हम डाटा जो फेच कर रहे हैं पाबली कनेक्ट में, वो हम टॉप से करना चाहते हैं या बॉटम से। तो हम यहाँ टॉप से चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पे टॉप सेलेक्ट किया। सो हमारे पास हमारे गूगल फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो भी पाबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है, और हमारे गूगल शीट से जो कूपन का जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। कूपन का जो नंबर से कूपन कोड जो है वो भी रिसीव हो चुके हैं। अब हम हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को जो है SMS पे सेंड करेंगे इन कूपन्स को। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन जो है ट्विलियो, क्योंकि हम ट्विलियो के थ्रू SMS सेंड करेंगे हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को। चूज ऐप में ट्विलियो सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और सेलेक्ट करेंगे सेंड SMS मैसेज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ट्विलियो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट का अकाउंट SID, ऑथराइजेशन टोकन, और एक बार फिर से अकाउंट SID। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कि हम अपने ट्विलियो अकाउंट का अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन, ये दोनों डिटेल्स कैसे कलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ दोस्तों मेरे ट्विलियो अकाउंट पे, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आ चुके हैं मेरे ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हम देख सकेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट का अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन। सो यहाँ से पहले इस अकाउंट SID को करेंगे कॉपी, और पाबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे इस अकाउंट SID को पेस्ट। सेम यहाँ पे भी एक बार नीचे, देन वापस आएंगे ट्विलियो अकाउंट पे और इसके डैशबोर्ड से इस ऑथराइजेशन टोकन को करेंगे कॉपी, और पाबली कनेक्ट में करेंगे हमारे ऑथराइजेशन टोकन को पेस्ट, और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ट्विलियो अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है बॉडी ऑफ SMS, कि जो SMS हम ट्विलियो से सेंड करना चाहते हैं उस SMS की बॉडी क्या है। तो जो SMS हम सेंड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उसकी बॉडी स्टार्ट हो हेलो, एंड देन हेलो के बाद हमारे फॉर्म सबमिट करने वाली यूज़र का जो नेम है वो नेम आ जाए, हम ऐसा चाहते हैं। तो हेलो के बाद नीचे ड्रॉप डाउन से हम देखेंगे गूगल फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ से हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो नेम है उस नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन यहाँ पे हमें हेलो के बाद हमने नेम मैप कर दिया।
देन हम यहाँ पे जो कूपन कोड है उससे रिलेटेड एक एसएमएस क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, हियर इज योर कूपन कोड। एंड देन यहाँ पे जो हमारा कूपन कोड है जो हमें पहले रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है गूगल शीट्स में, उस कूपन कोड को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। सो गूगल शीट से हमें हमारे गूगल शीट में मौजूद जो फर्स्ट 100 कूपन कोड्स हैं उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हुआ है। सो इन रिस्पॉन्सेज में से जो हमारा पहला कूपन कोड का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को, सेम कूपन कोड को हमें मैप करना है यहाँ पे हियर इज योर कूपन कोड की फील्ड पे। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट में लुकअप स्प्रेडशीट रो, इस एक्शन इवेंट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पहले कूपन कोड को मैप कर देंगे। एंड देन ये इसके बाद हमारे बॉडी ऑफ एसएमएस के बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंडर नेम, कि जिस यूज़र सेंडर्स नंबर, कि हम जिस ट्विलियो अकाउंट से हम इस एसएमएस को सेंड कर रहे हैं उसका नंबर हमें एंटर करना है। सो अपने ट्विलियो अकाउंट के सेंडर्स नंबर को कलेक्ट करने के लिए हम वापस आते हैं ट्विलियो के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हमें दिखाई देगा यहाँ पे एक ट्रायल नंबर। सो क्योंकि मैं अपने ट्विलियो अकाउंट के ट्रायल मोड पे हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रायल नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस सेम जगह पे आपको रिसीव हो जाएगा आपके ट्विलियो अकाउंट का सेंडर्स नंबर। इस नंबर को आप यहाँ से करें कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में करें इस सेंडर्स नंबर की जगह पे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट नंबर, कि जिस यूज़र को हम ये एसएमएस सेंड कर रहे हैं उसका नंबर क्या है। सो गूगल फॉर्म में जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो फ़ोन नंबर है वो नंबर भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था। तो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ इस रेसिपिएंट नंबर की फील्ड पे। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और गूगल फॉर्म से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस सेम रिस्पॉन्स में से हमारे यूज़र के मोबाइल नंबर को मैप कर देंगे। एक बार इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं हम। यहाँ लिखा है एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एग्जाम्पल 10। सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें जो मोबाइल नंबर एंटर करना है रेसिपिएंट का वो हमें प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ करना है। तो जैसे कि हम अभी इंडिया में हैं तो इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो हमें अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से पहले जो +91 है जो कंट्री कोड है वो भी ऐड करना है। तो गूगल फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो सिर्फ 10 डिजिट के मोबाइल नंबर का है, तो यहाँ मैं मैनुअली जो है अपना +91 जो कंट्री कोड है वो ऐड कर देता हूँ और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। तो ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे मैप किया है इस नंबर पे हमारी सिलेक्ट की गई बॉडी के अकॉर्डिंग एक एसएमएस सेंड हो चुका है। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे हमें एक एसएमएस रिसीव हुआ है, जिस एसएमएस का जो इमेज है, जो स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये मैसेज कहता है, हेलो करण जैन, थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, हियर इज योर कूपन कोड, एंड देन कूपन कोड है XYF5B। यानी कि वो सेम कोड दोस्तों जो हमारे गूगल शीट्स में यहाँ पे मौजूद था। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे गूगल शीट्स में मौजूद जो कोड है वो हमने हमारे गूगल फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एज एन एसएमएस ट्विलियो के थ्रू सेंड कर दिया है। इसके बाद हमने इस ऑटोमेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस एक आखिरी स्टेप बची है दोस्तों, वो है हमारे गूगल शीट में जो कूपन कोड हम यहाँ पे शेयर कर चुके हैं उस कूपन कोड का जो शेयर स्टेटस है उसे नो से यस में चेंज करने की, ताकि ये जो सेम कूपन कोड है ये किसी और यूज़र को दोबारा से सेंड ना हो जाए। तो यहाँ पे इस गूगल शीट में इस शेयर स्टेटस को चेंज करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और एक आखिरी बार क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड एक्शन स्टेप पे। चूज ऐप में एक बार यहाँ सर्च करेंगे गूगल शीट्स एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट रो। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्योंकि हमने इस वर्कफ्लो में पहले एक स्टेप पहले ही हमारे गूगल शीट्स अकाउंट से गूगल शीट्स अकाउंट को जो है वो कनेक्ट किया था, सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने एक बार फिर से अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से हमारी जो स्प्रेडशीट है उस शीट को सिलेक्ट करते हैं, कूपन कोड शीट, जिस स्प्रेडशीट में हमारे कूपन कोड्स मौजूद थे। देन फिर से हम सिलेक्ट शीट करेंगे। देन यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है रो इंडेक्स, कि किस रो इंडेक्स को, किस रो नंबर के डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं।
सो यहाँ पे गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था पहले हमारे कूपन कोड का, उसमें हमारे जो पहले कूपन कोड का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमारे पास था वो कूपन कोड, उसका स्टेटस जो कि नो था, एंड देन यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर यानी कि हमारी गूगल शीट का जो रो नंबर है वो रो नंबर। सो यहाँ से इस सेम कूपन कोड को और रो नंबर को हम मैप करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे इस गूगल शीट के फील्ड पे। तो रो इंडेक्स के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ पे जो हमारे पहले कूपन कोड का रिस्पॉन्स है उसके रो इंडेक्स को, उसके रो नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है कूपन कोड, तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और गूगल शीट्स से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से कूपन कोड को भी मैप कर देंगे। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछता है शेयर स्टेटस। तो क्योंकि हम जो कूपन कोड यूज़ हो चुके हैं उनका शेयर स्टेटस नो से चेंज करके यस करने वाले हैं, तो शेयर स्टेटस में हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं यस और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि हमने इस स्प्रेडशीट में जो हमारी रो थी इस रो नंबर को इस डेटा के साथ अपडेट कर दिया है। यानी कि जो कूपन कोड हमने अभी यूज़ कर लिया, जिस कूपन कोड को हमने हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के साथ शेयर कर लिया है, उस कूपन कोड के सामने का जो शेयर स्टेटस है उसे हमने ऑटोमेटिकली चेंज करके यस कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी गूगल शीट्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि उस कूपन कोड का स्टेटस चेंज होता है यस पे या नहीं। आते गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम कूपन कोड जिसको अभी अभी हमने अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एज SMS सेंड किया था, उसका शेयर स्टेटस अब चेंज हो चुका है यस पे। यानी कि हमारे गूगल शीट पे उस कूपन कोड का जो स्टेटस है वो यस पे चेंज होकर हमें बता रहा है कि ये कूपन कोड किसी को शेयर हो चुका है, एंड देन इस ऑटोमेशन के थ्रू ये सेम कूपन कोड अब किसी और यूज़र को शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को, इस पूरी वीडियो में जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है, इस ऑटोमेशन को हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, कंप्लीटली सेटअप कर लिया है। अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करने का वक्त आ गया है दोस्तों, जिसमें हम वापस आते हैं अपने गूगल फॉर्म पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक और यूज़र की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूज़र का नेम एंटर करता हूँ हैदर खान। देन एंटर करता हूँ इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी जो फॉर्म हमने गूगल फॉर्म्स की हेल्प से क्रिएट किया था उस फॉर्म में हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो यूज़र ने, जो हैदर खान ने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया है, उस नंबर पे हमें कोई SMS रिसीव होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो हमारे गूगल शीट्स में यहाँ पे स्टोर हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम हैदर खान, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे हमारे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमारे गूगल शीट्स में भी स्टोर हो चुका है। अब हमें इंतज़ार है तो सिर्फ SMS रिसीव करने का। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी अभी उस यूज़र के हैदर खान के मेंशन किए गए नंबर पर हमें एक SMS रिसीव हुआ है जो कहता है, हेलो हैदर खान, थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, हियर इज़ योर कूपन कोड। और जो कूपन कोड है वो है KUS9H, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये सेम वही कूपन कोड है दोस्तों, दूसरा कूपन कोड होगा जो हमारे गूगल शीट में मौजूद था। सो हमारे गूगल शीट में जो दूसरा कूपन कोड मौजूद था वो था KUS9H, एंड देन हमारे गूगल शीट में भी इस कूपन कोड को शेयर करने के बाद जो उसका स्टेटस है वो चेंज हो चुका है यस पे। यानी कि इस वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है दोस्तों, हमने देखा कि पूरा ऑटोमेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नंबर पर ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट्स में मौजूद जो कूपन कोड है उसे ट्विलियो के थ्रू एज SMS सेंड कर सकते हैं, और उस कूपन कोड को सेंड करने के बाद हमारे गूगल शीट में उस कोड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं यस पे, ताकि हम उस सेम कोड को दोबारा किसी और यूज़र को सेंड ना करें। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है। अब हम वापस लौटते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। सो यहाँ पे हम इन सभी टैब्स को करते हैं मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हमने गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, ताकि जो गूगल फॉर्म्स से हमें फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव हो रहा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो अपने फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव करने के बाद पैबली कनेक्ट में हमने जो गूगल शीट्स में हमारे कूपन कोड मौजूद थे उन कूपन कोड्स के डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, एंड देन उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया ट्विलियो को, ताकि हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को गूगल शीट्स में मौजूद कूपन कोड जो है वो सेंड कर सके एज एन SMS।
एंड एट लास्ट जो कूपन कोड्स हमने अपने यूजर्स को सेंड कर चुके हैं, जो कूपन कोड्स एक बार यूज हो चुके हैं, उन कूपन कोड्स का स्टेटस हमने हमारे गूगल शीट्स में जो चेंज करके यस कर दिया, ताकि हम उस सेम कूपन कोड को किसी और यूजर को दोबारा सेंड ना करें। एक ही कूपन कोड दो अलग अलग लोगों को एक साथ शेयर ना हो। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।